मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था टेरिडोफाइटा के बारे में और ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रहेगा आपका एंजियोस्पर्म। इसके बाद ये टॉपिक आपका द एंड हो जाएगा। मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ये टॉपिक द एंड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जैसे कर सकते हैं। तो पहले आप लोग जाइए एक बार टेरिडोफाइटा को रिवाइज कर आइए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म हैं वो वहीं से जुड़े हुए हैं। पर अगर आप लोग रिवीजन कर आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग एक बात लिखते हैं। तो पहला, यहाँ पर सीड बन जाता है और सीड कैसा होता है? दैट इज नेकेड सीड होता है, बोले तो नग्न बीज होता है। इसका मतलब क्या है अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। यह पाया कहाँ पे जाता है? या ड्राई एंड कोल्ड हैबिटेट में पाया जाता है। इसके अलावा समुद्री किनारे वगैरह भी मिलते हैं और कुछ स्कूल वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिम्नोस्पर्म। कोल्ड हैबिटेट मतलब जहाँ पर जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर आप लोग जाएंगे तो आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे जिम्नोस्पर्म। और उधर ही रहती हैं, क्योंकि ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर आपके जो एंजियोस्पर्म के प्लांट थे, है ना, यही डोमिनेंस कर गए हैं पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि इनके अंदर फ्लावर पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इस वजह से इनका पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है और इस वजह से डोमिनेट कर गए पूरे पृथ्वी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म का हैबिटेट हम लोगों ने देख लिया है। और जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब होता है सीड। जिसका नाम होता है जिम्नो मतलब नेकेड हो जाएगा, स्पर्म मतलब हो जाएगा सीड, मतलब नेकेड सीड। प्लांट का जो ओव्यूल होता है, बोले तो जो स्पोरेंजिया होता है, वो आपका ओवरी से कवर नहीं होता है। जैसे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा ओवरी हो जाएगा। फिर इसके अंदर आपका स्पोरेंजिया है कुछ इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर है ये नहीं पाया जाता, जिस वजह से इनके अंदर कवर सीट नहीं होता, वो नेगेट सीट होता है। बाहर आप लोग देख रहे हैं ये ओवरी की वाल है, ओवरी है तो जो इस ओव्यूल को चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसके ऊपर रहेगा आपका ओव्यूल रहेगा, फिर ओव्यूल के चारों ओर ये जो अगर ओवरी की लेयर होती है तो उसे हम कहेंगे कवर्ड सीड है। अगर वही ओवरी नहीं होता तो उसे हम कहेंगे कि ये नेगेट सीड है। तो ओवरी जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, इसलिए कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म आपका जो होता है वो नेगेट सीड का प्लांट होता है, इसमें ओवरी एब्सेंट होता है। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है, आर नॉट कवर्ड, ठीक, वो ओवरी द्वारा कवर नहीं होता, वो नेगेट होता है। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें मतलब मीडियम साइज के ट्री आते हैं या फिर टॉल ट्री भी आते हैं एंड श्रब आते हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा? जैसे कि जो घास वगैरह होते हैं उसको हम हर्ब कहते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं एकदम। फिर इससे बड़े आपके आते हैं श्रब आते हैं। जैसे जो आपको घास होते हैं वो श्रब होता है, जो आपका रोज होता है, गुलाब का फूल होता है, वो आपका श्रब होता है। श्रब मतलब एक झाड़ियाँ भी आप समझ सकते हैं, कुछ घास से बड़े बड़े प्लांट। फिर इससे बड़े बड़े प्लांट होते हैं जिनको हम ट्री कहते हैं, जिससे हमारे आसपास दिखाई देता है उसको ट्री कहते हैं। इस तरह के प्लांट इसमें भी आते हैं, मीडियम साइज के ट्री भी आएंगे या फिर बड़े ट्री भी आ जाएंगे। जैसे आपका सिकोया, ये आपको देखिए सिकोया है ना, जो अमेरिका में होता है, कई मीटर ऊंचा होता है या फिर कई 100 मीटर ऊंचा होता है। तो इसमें मतलब मीडियम साइज से लेकर टाल ट्री से लेकर आपको श्रब तक आते हैं। ये तो हो गया कि इसमें हम किस तरह के प्लांट आते हैं, ये हो गया। इसका हैबिटेट हो जाएगा, इसको जिम्नोस्पर्म क्यों कहते हैं ये भी हो जाएगा, और इसमें किस तरह के प्लांट आते हैं ये भी हो गया आपका। कि यहाँ पर वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दैट जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें कई तरह के आपको प्लांट वगैरह मिलते हैं जो अलग अलग साइज के होते हैं। तो रूट की बात कर ली जाए, इनका जो रूट होता है वो टैप रूट होता है। रूट इन सम जनरा हैव अ फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पीनस, while in some other cycles a small specialized root that is called carolytes roots are associated with the nitrogen fixing cyanobacteria। इससे क्या मतलब है हमको बताते हैं। जैसे इनका जो रूट होता है, ये अगर हम मान चले ये आप होगा, इनका ये रूट हो जाएगा, ठीक? इनका रूट टैप रूट होता है। टैप मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक, इसे कहते हैं टैप रूट। ब्रांचेस वगैरह बहुत कम रहेंगे, टैप कुछ इस तरह से आपका रहेगा, ठीक। इसके अलावा
जो आपका पीनस होता है ना, ये जो रूट होता है, यह एसोसिएट रहता है फंगल के साथ, जिसको हम लोग माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एल्गी प्लस फंगल का एसोसिएशन होता है, उसको हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। और वही जब आपका जिम्नोस्पर्म में जो रूट होता है पीनस का प्लस फंगल के साथ जब वो एसोसिएट करता है, तो उसको हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। ये इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। कुछ आपको उसको भी फायदा हो जाता है, फंगस को भी, और कुछ प्लांट को भी फायदा हो जाता है। उसका एग्जाम्पल हो जाता है पीनस रहेगा। इसके अलावा जो आपका साइकस होता है, इसका जो रूट होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, बोले तो एना बिना हो जाएगा, नॉच स्टॉक हो जाएगा, इनके साथ ये एसोसिएट करते हैं ये फॉर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए। तो उस टाइप के रूट को हम कहते हैं क्लोरोवाइड रूट्स। ये आपको हो जाएगा ना। सम स्पीसीज लाइक साइकस हो जाएगा, इसमें जो रूट होता है वह किसके साथ एसोसिएट करता है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक हो जाएगा, इना बिना हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोवाइड रूट्स कहेंगे। ये आपको एक रूट के बारे में हो गया। इसमें टाइप रूट होता है। स्टेम की बात कर लीजिए तो स्टेम आपको दो तरह के हो सकते हैं। एक आपका अनब्रांच होता है, जिसका एग्जाम्पल आपका साइकस है। लेकिन आपका होता है ब्रांच होता है, जिसका एग्जाम्पल आपका पाइनस है, सिट्रस है। जो लिप्स होती है, लिप्स बोले तो पत्तियां जो होती हैं, वो सिंपल भी हो सकती हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकती है। साइकस में पिनियट लिप्स परसिस्ट फॉर द फ्यू ईयर्स, मतलब पत्तियां कुछ सालों तक जीवित रहती हैं। जब हमारे आसपास जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां साल में एक बार गिर जाती हैं, लेकिन इनकी पत्तियां कुछ सालों तक जीवित रहती हैं। पत्तियां होती है सिंपल या कंपाउंड, इसका मतलब क्या होता है हमको दिखाते हैं। जैसे ये आप देख लीजिए, सिंपल लिप्स है, ये आपका कंपाउंड लिप्स है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा एक तरह की और पत्ती पाई जाती है जिसको हम नीडल लाइक पत्ती कहते हैं। जैसे इसका आप देख रहे हैं इधर, इसका जो आखिरी सिरा कुछ इस टाइप का दिख रहा है, उसको हम कहेंगे नीडल लाइक। नीडल लाइक, ठीक, यहाँ पे एल कर दीजिए। तो इस 3 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। साइकस में होता है, उसमें पिनियट लीव्स होता है। पिनियट बोले तो कौन लीफ होता है। तो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती हैं, आपका वेल एडेप्टेड होती हैं। वेल एडेप्टेड बोले तो मतलब विपरीत कंडीशनों को फेस कर सकती है। जैसे बहुत अधिक टेम्परेचर हुआ, बर्फबारी हो रही है, या फिर हवा बहुत तेजी से बह रही है, ये सब एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं, तो इन सबको फेस कर सकती है। उस हिसाब से इनकी पत्तियां मॉडिफाइड होती हैं। टेम्परेचर हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा, एंड वाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग हैं जो एशिया में रहने वाले लोग हैं, वो अधिक टेम्परेचर को फेस कर सकते हैं। लेकिन जो आपके यूरोप वाले हैं, या फिर जो वहाँ जो यहाँ पर बर्फ वगैरह रहती है, जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो बहुत अधिक गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, या फिर सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस हिसाब से उनकी बॉडी में परिवर्तित नहीं हुआ है। ये आपके बर्फ में रहने के लिए योग्य है, तो उसी के अनुसार उनकी बॉडी में चेंजेस वगैरह हुए हैं। अगर ये प्रोसीजर धीरे धीरे किया जाए तो वो भी मतलब सहन कर लेंगे उसको, या फिर हम लोग अगर जाएंगे उधर तो हम लोग नहीं सहन कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको हो जाएगा एक्सट्रीम कंडीशन के लिए मॉडिफाइड होती है, या फिर उनके अंदर चेंजेस होते हैं। रीफर में पत्तियां जो होती है वह नीडल लाइक होती है, और अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया था, दिखा देते हैं फिर से। ये आपको एक सिंपल हो जाएगा, आपका कंपाउंड हो जाएगा, और ये पत्तियां हो गई नीडल लाइक हो गई, तो कुछ इस टाइप की हो गई। जब इस टाइप की हो गई तो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो जो धूप रहेगा वह कम अमाउंट में आएगा, जिस वजह से पानी जो रहेगा वह उसका ट्रांसपेरेशन कम होगा। इसके अलावा इनके अंदर सनकेन स्टोमेटा पाया जाता है। सनकेन स्टोमेटा बोले तो जैसे नॉर्मल में आप स्टोमेटा कुछ ऐसे दिखाई देता है, जो लीफ के ऊपर ही होता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन बस सरफेस ही रहेगा। लेकिन इनके अंदर होता है कि सपोज कर ले, अगर ये पत्ती है, अगर यहाँ पर पाया जा रहा है नॉर्मल कंडीशन में, तो जब सनकेन स्टोमेटा होता है तो ये थोड़ा सा अंदर होता है कुछ टाइप में, वाटर ट्रांसपेरेशन कम हो सके। तो ये सब एडेप्टेशन है। देयर थिक क्यूटिकल्स, इनके बाहर जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो थिक होती है, एंड सनकेन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो पत्तियां जो आपकी नीडल लाइक की हैं, एंड थिक क्यूटिकल्स है, या फिर सनकेन स्टोमेटा है, इन सब का केवल एक ही रोल है, कि पानी को हम अधिक से अधिक पौधे का जो उसको बचा ले, उसको वेपराइजेशन न होने दे, वाटर लॉस को रोके। जैसे नकफनी वगैरह, कैक्टस जिसे बोलते हैं, इसमें भी आपका जो पत्तियां होती है वो कांटों में चेंज हो जाती है, क्योंकि वाटर को रोकने के लिए, वाटर लॉस को रोकने के लिए।
वही देखते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है और उसके जो स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, स्पोरेंजिया वगैरह वो किस तरह से पाए जाते हैं। बहरहाल इसके बारे में हम लोगों ने टेरिडोफाइटा में देखा था अच्छा-सा, तो उससे मिलता-जुलता ही है मान के चलिए यहाँ पर भी। द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पर्स होते हैं, मतलब 2 अलग-अलग तरह के स्पोर बनेंगे। जैसे आप लोग चिलकरिया हमें बताते हैं, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हैप्लॉइड बोले तो मतलब आपका माइक्रोस्पोर यन रहेंगे, मेगास्पोर भी आपका रहेगा यन। The two kinds of the spore are produced within the sporangia that are born on the sporophyll, which are the arranged spirally along an axis to form the legs are compact stabile या फिर cone। इसका क्या मतलब है हमको बताते हैं। जैसे हम लोगों ने टेरिडोफाइट में पढ़ा था, ये आपको क्या टेरिडोफाइट हम बना दे रहे हैं कुछ इस तरह से। ये आपके कोन होते हैं वहाँ पर, ये आपका टेरिडोफाइट है। ठीक है, ये आपका टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस है। इससे डेवलप हुआ है जिम्नोस्पर्म। इनका भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ये आपका कोन हो जाएगा, ठीक। इसको हम कहेंगे कोन कहेंगे। पेन दूसरा ले ले रहे हैं, ठीक है। तो जो टेरिडोफाइट में होता था केवल एक ही प्रकार का कोन होता था, उसी कोन में आपका मेल फीमेल दोनों प्रकार के स्पोरेंजिया होते थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में हमको ये थोड़ा-सा वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 तरह के कोन हमको दिखाई देते हैं। एक आपका मेल कोन होता है, एक आपका फीमेल कोन होता है। ये आपका फीमेल कोन हो जाएगा। कुछ में आपका जो फीमेल कोन है ये नहीं होता है। इसकी जगह केवल आपका स्पोरोफिल होता है और उसके ऊपर स्पोरेंजिया होती है। चलिए उसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखते हैं। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल कोन था, यहाँ पर आकर मेल और फीमेल कोन 2 अलग-अलग हो गए। ठीक है, कोन का मतलब हो जाएगा कि ये स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ, जिसको हम क्या कहेंगे स्पोरोफिल कहेंगे। स्पोरोफिल। जैसे जब हमको टेरिडोफाइट पढ़ा रहा है तो हमको बताया था कि पत्तियां 2 तरह की होती है, एक सिंपल होती है, एक स्पेशल होती है। स्पेशल होती है उसको हम स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। उस स्पोरोफिल के ऊपर एक विशेष तरह का स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम स्पोरेंजिया कहेंगे, ठीक। अगर वो होमो होता है तो वहाँ पर सेम प्रकार के स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, जबकि अगर वो हेटेरो प्रकार का होता है तो वहाँ पर 2 तरह के स्पोरेंजिया डेवलप होती थी। एक आपका छोटा होता था, एक आपका बड़ा होता था। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर विशेष प्रकार की जो पत्तियां होती हैं उसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। अगर उस स्पोरोफिल के ऊपर छोटा कोन डेवलप हो रहा है या फिर जो कुछ इस तरह का छोटा स्पोरेंजिया हो रहा है, उसको हम कहेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। अगर बड़ा स्पोरेंजिया डेवलप हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया, ठीक। और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप हो रहा है उसको हम कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। जिस स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप हो रहा है तो उसको कहेंगे मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। और यहाँ पे कहेंगे माइक्रो स्पोरोफिल। थोड़ा सा राइटिंग हम कोशिश करेंगे अच्छा करने की, क्योंकि थोड़ा सा हमको भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के कोन देखने को मिल जाएंगे, एक मेल कोन रहेगा, एक फीमेल कोन रहेगा। मेल कोन रहेगा वो आपका माइक्रो स्पोरेंजिया का ग्रुप रहेगा और जो फीमेल कोन रहेगा आपका मेगा स्पोरेंजिया का ग्रुप रहेगा। मतलब मेल पार्ट ये रहेगा, फीमेल पार्ट रहेगा। मेल कोन तो होता है मान के चलिए, लेकिन फीमेल कोन जरूर नहीं कि या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये देखते हैं आगे। ट्रूस्पर्स होते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, 2 तरह के स्पोर बनाते हैं। द ट्रू काइंड्स ऑफ द स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, जो बॉर्न होते हैं ऑन स्पोरोफिल्स को हम लोग जानते हैं, दैट इज अ मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक। और जो किस रूप में रहते हैं दैट इज स्टोबोलाई के रूप में रहते हैं, फिर कोन के रूप में कुछ इस तरह से आपका अरेंज रहते हैं। ये उनका अरेंजमेंट हो गया। तो आगे देखते हैं। द स्टोबोलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्टोबोलाइज, ठीक। जैसे कि जो आपका माइक्रोस्पोरोफिल रहेगा, जैसे जो आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपका हो जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल हो जाएगा। और इसके ऊपर ये जो रहेगा आपका माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा, ठीक। इसके जो ग्रुप रहेगा इसको हम कहेंगे मेल स्टोबोलाई कहेंगे। और जो आपका माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट। और ये जो माइक्रो स्पोर रहेगा इसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस होकर क्या बनाएगा स्पोर बनाएगा, फिर वो स्पोर क्या बनाएगा मेल गैमेट बनाएगा, उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे मेल गैमेटोफाइट कहेंगे।
सपोज के लिए ये आपका स्पोरेंजिया है, इसके अंदर मियोसिस होगा तो बनाएगा बहुत सारा पोलन ग्रेन। और यही पोलन ग्रेन डेवलप होकर कहाँ जाएगा, फीमेल के पास जाएगा और वहाँ पर डेवलप करेगा, मतलब वहाँ पर बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं। तो बनाएगा, क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा विच इज हाईली रिड्यूस एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। उसमें बहुत कम अमाउंट में सेल होते हैं। जैसे रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, उसको क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो स्पोरेंजिया है ना, इसी के अंदर आपका पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है, जो बना है मियोसिस की वजह से। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल। जब का मेगास्पोरोफिल होता है ना, ये 20 प्रकार की पत्ती होती है, उसके ऊपर आपका एक बड़ा सा स्पोरेंजिया होता है। इस स्पोरेंजिया को कहेंगे मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे, और इस पत्ती को कहेंगे मेगास्पोरोफिल कहेंगे। स्पोरोफिल मतलब पत्ती आप लोग याद रखें, इसको हम लोग ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। ओव्यूल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर इंटीगुमेंट की लेयर पाई जाती है। इंटीगुमेंट जैसे कि जो आपका टेरिडोफाइट होता था, वहाँ पर इंटीगुमेंट एब्सेंट होता था, नहीं पाया जाता था। लेकिन जिम्नोस्पर्म में स्पोरेंजिया के ऊपर, ये हम स्पोरेंजिया बना दे रहे हैं, तो इसके ऊपर इंटीगुमेंट की एक लेयर होती है ऐसे करके। इस वजह से इसका जो स्पोरेंजिया या फिर मेगा स्पोरेंजिया होता है, इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल के नाम से जानते हैं। तो आप मेगा स्पोरेंजिया को याद कर लीजिए, हम ओव्यूल के नाम से जानेंगे, क्योंकि मेगा स्पोरेंजिया के ऊपर इंटीगुमेंट की एक लेयर पाई जाती है। मेगा स्पोरेंजिया का जो ग्रुप होता है उसको हम फीमेल कोन के नाम से जानते हैं, फीमेल स्टोबलाई कहते हैं। द मेल एंड फीमेल कोन आर स्टोबलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, मतलब दोनों सेम ट्री पर हो सकते हैं, जिसको हम बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको मोनोसेक्स के नाम से जानते हैं। सेम ट्री, यहाँ पर आपका पीनस हो जाएगा। यद्यपि जो आपका साइकस होता है, मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्री। फिर साइकस में आपका मेल कोन जो होता है वो आप, एंड फीमेल में जो आपका मेगा स्पोरोफिल होता है आपका अलग अलग होता है। जो साइकस में आपका फीमेल कोन नहीं बनता है, फीमेल कोन नहीं बनता है, यहाँ पे केवल मेल कोन होता है, और फीमेल में आपका केवल मेगा स्पोरोफिल होता है। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था बहुत अच्छे से कि जरूरी नहीं है कि स्टोबिलस आपका कोन बनाए, हो सकता है कि नॉट भी बनाए कोन, कुछ इस तरह से आपका रेंज रहेंगे, कुछ इस तरह से ऐसे करके ठीक, जरूरी नहीं कि वो कोन बनाए ही। इसका एग्जांपल आपका साइकस, इसमें आपका मेल कोन होता है लेकिन फीमेल कोन नहीं होता, केवल स्पोरोफिल होता है, उसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, और यह यूनिसेक्सुअल होता है। देखते हैं, अब बात कर लीजिए ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस एक सेल होता है, इसके लिए आपका मेगा स्पोरेंजिया है। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स वगैरह हैं, मान के चलिए कुछ इस तरह से, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। इसमें से कोई आपका मेगा स्पोर मदर सेल की तरह वर्क करेगा, लाइक वर्क करेगा, और डिवाइड करेगा मियोसिस की तरह, और बनाएगा 4 सेल, 4 सेल बन गया, और इसमें से 3 जो रहेगा आपका डीजनरेट हो जाएगा, मतलब मर जाएगा, तो आपका बच जाएगा आखिरी में एक सेल बन जाएगा कुछ इस तरह से। फिर ये आपका डेवलप करेगा, ऐसा राइटिंग हमको सुधारना पड़ेगा जरूरी से। ये आपका डेवलप करके बना देगा फीमेल गैमेटोफाइट, और फिर इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा आर्चिगोनिया, एक या फिर 2 आर्चिगोनिया डेवलप होता है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको कहते हैं ओव्यूल। आपका जो इसमें आपका रहेगा अंडा, वाला आएगा, पोलन ग्रेन उड़ते हुए यहाँ पर आएगा, इसके अंदर पाइप बनाकर अंदर आएगा और अपना मेल गैमेट इसके अंदर डिपॉजिट कर देगा, और किसी एक के साथ फ्यूज कर जाएगा और बना लेगा जाइगोट। ठीक, दोनों साथ नहीं फ्यूज करेगा, केवल एक साथ। अगर दोनों साथ फ्यूज करेगा तो उसको हम कहेंगे पॉलीएम्ब्रियो का केस। उसके बारे में हम कभी डिस्कशन कर लेंगे। ताकि देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। आई होप कि आप लोग मजा कर रहे होंगे, है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमको ये भी बता दीजिए कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हमको थोड़ा सा करेक्शन वगैरह करें। समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मजा लीजिए तब। तो होता है, वह चारों तरफ घिरा होता है किसके साथ, ओव्यूल के साथ, बोले तो मेगास्पोरेंजिया के साथ। जो
न्यूक्लियस रहेगा, उनमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करेगा और डिवाइड करेगा, मियोटिकली डिवाइड करेगा एंड 4 मेगास्पोर बनाएगा। 4 मेगास्पोर बन गए, ठीक। और इनमें से केवल एक रहेगा ना, और इनमें से केवल एक मेगास्पोर इनक्लोज रहेगा विथ इन द स्पोरेंजियम, ठीक। बाकी 3 क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा उनका। बचेगा एक जो डेवलप करेगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, और जिसके ऊपर 2 या 2 से अधिक अर्चिगोनिया डेवलप करेगा, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो 4 बनाया गया म्योटिकली डिवीजन कर कर, ठीक है, और इससे 3 मर जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा, बचेगा एक। फिर ये आपका डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा कुछ इस तरह से, और इस पर 1 या फिर 2 अर्चिगोनिया डेवलप रहेंगे, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। और जो अर्चिगोनिया रहेगा वो आपका नॉन ग्रीन रहेगा। जबकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था टेडोफाइट में, वहां पर आपका जो प्रोथैलस होता था वो आपका ग्रीन होता था, जबकि यहाँ पे क्या है, नॉन ग्रीन है। इस वजह से आप भोजन प्राप्त करेगा स्पोरोफाइट से। ये आगे देखते हैं। Unlike bryophyte and the pteridophytes in gymnosperm, the male and the female gametophyte do not have independent free living existence, ठीक। जैसे आपको जो ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में वहां पर तो मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ब्रायोफाइट में जो आपका गेमेटोफाइट होता था वो आपका ग्रीन होता था, इसके साथ साथ जो टेडोफाइट्स में आपका गेमेटोफाइट बना, दैट इज प्रोथैलस, वो भी आपका ग्रीन होता था। लेकिन जिम्नोस्पर्म में वो ग्रीन नहीं होता है। तो वो अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा, दैट इज स्पोरोफाइट से प्राप्त करेगा। जैसे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको बनाकर दिखा रहे हैं आपको ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में आपका जो गेमेटोफाइट होता है ये आपका ग्रीन होता है। टेडोफाइट में भी ये आपका क्या होता है, ग्रीन होता था, दैट इज अ प्रोथैलस। लेकिन जिम्नो में ये आपका ग्रीन नहीं होता है, नॉन ग्रीन। एक तरह से जो गेमेटोफाइट है वो आपका स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड है, का ये इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। डू नॉट हैव इंडिपेंडेंस लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक, अपने से जीवित नहीं रह सकता, वो स्पोरोफाइट पर ही डिपेंड रहता है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेंड ऑन द स्पोरोफाइट। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन रहेगा वो हवा के द्वारा उड़कर आपका ओव्यूल के पास पहुंच जाएगा, दैट इज एयर करेंट द्वारा, इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स, ठीक, जो मेगास्पोरोफिल पर होता है। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन होता है कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे करके मान के चलिए ये आपका कुछ ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका पॉलन ग्रेन हो जाएगा, ये आपका बाहर की लेयर जो हो जाएगी, ये आपका वेजिटेटिव सेल हो जाएगा 2, आपका ये आपका हो जाएगा एक मेल गैमेट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें बात कर ली जाए मतलब एंजियोस्पर्म के यहाँ पर 2 मेल गैमेट की तरह वर्क करते हैं, ये मेल गैमेट रहेगा, ये जाकर आपका फ्यूज करेगा। दे आर कैरी इन द एयर करेंट, एयर करेंट द्वारा आता है और कहाँ पहुँचता है, ओव्यूल के मुंह पर पहुँचता है जो मेगा स्पोरोफिल पर होता है। फिर पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है, फिर वो ग्रो करेगा, फिर अर्चिगोनिया के अंदर जाएगा और वहाँ पर फ्यूज कर जाएगा, ठीक, डिस्चार्ज कर देगा माउथ ऑफ द अर्चिगोनिया पर। फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोर का निर्माण होगा, डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल इनटू द सीड। तो जो आपका जाइगोर रहेगा वो बनाएगा आपका एम्ब्रियो हो जाएगा, और जो ओव्यूल रहेगा वो आपका बनाएगा सीड बनाएगा, ठीक। क्योंकि उसके ऊपर ओवरी नहीं है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगेट सीड के नाम से जानते हैं, नेगेट सीड। तो हल ये था हमारा एंजियोस्पर्म, ये आपका उसका स्ट्रक्चर है, देख लीजिए 2-3 स्ट्रक्चर है आपका, इसका 2-3 एग्जाम्पल है, साइकस हो जाएगा, पीनस हो जाएगा, और तीसरा एग्जाम्पल है आपका। तो हल ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।